जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, मीन राशि 13 मई, राहु का ब्रह्मास्त्र, अब होगा कष्टों पर प्रहार। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है जो कि आपके लिए आगामी समय को अच्छा या निगेटिव किस तरीके से इफ़ेक्ट देगा। क्योंकि कोई भी ग्रह, अगर आप सोचें कि आपका ग्रह खराब है तो कोई भी ग्रह कभी खराब होता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ही ग्रह है और एक ही ग्रह की ऊर्जा एक जैसी, एक समान पूरे धरामंडल पर प्रसारित हो रही है, जिस कारण से हमारे जीवन में उस ग्रह के प्रभाव जो होते हैं एक जैसे ही समस्त जनमानस के लिए, चराचर जगत के लिए निकल कर आते हैं। लेकिन किसी को बहुत अच्छे बुलंद कारक प्रभाव प्राप्त होते हैं और किसी के लिए बहुत निगेटिव प्रभाव प्राप्त होंगे। हालांकि देखिए, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो यह चीज़ डिटेल में समझ सकेंगे कि क्यों ग्रह के किसी व्यक्ति को निगेटिव प्रभाव मिलते हैं और क्यों किसी व्यक्ति को किसी ग्रह के पॉजिटिव प्रभाव मिलते हैं। अब चूंकि चर्चा यहाँ पर चल रही है राहु की, तो देखिए राहु की निगेटिविटी मस्तिष्क से चलती है, क्योंकि राहु और केतु, राहु जो हैं आपके द्वादश स्थान में विराजित हैं और केतु जो हैं आपके षष्ठ स्थान पर विराजित है। हालांकि अगर देखा जाए तो दोनों ने विपरीत योग बनाया हुआ है। अब यहाँ पर विपरीत योग किस तरीके से, क्योंकि राहु का कारक स्थान कौन सा है, षष्ठ भाव है, और केतु का कारक स्थान कौन सा है, द्वादश स्थान है। द्वादश स्थान यानी मोक्षकारी केतु और शत्रुहंता, क्योंकि देखिए षष्ठ स्थान जो होता है वो आपकी एक ऐसी ऊर्जा को प्रभावित करता है जो विपरीतार्थक होती है, यानी जहाँ हमारे लिए प्रतिद्वंदिता मेन हो जाती है। और केतु क्या है, सन्यासी है। केतु का प्रभाव जो है एकदम सौम्य है और एक तरीके से यदि कहा जाए तो आध्यात्मिक भी है, क्योंकि ये मोक्षकारी कहे जाते हैं। वहीं राहु जो हैं द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो विदेश का कारक राहु होते हैं, कोर्ट कचहरी के कारक राहु होते हैं, किंतु केतु का अगर मेन स्थान कहें तो ये होता है निवारणार्थ चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ से निकल कर आती हैं। अब राहु केतु का एक दूसरे के भाव में बैठना, इसे विपरीत योग ही कहा जाएगा, क्योंकि ये दोनों सदैव ही एक दूसरे के सप्तम स्थान में बैठकर रहते हैं। राहु जो होते हैं आपके मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क से ही इनका जो कार्य क्षेत्र है ना, मस्तिष्क से ही चलता है। हम सभी लोग जानते हैं कि इनके पास बॉडी नहीं है, तो ये मस्तिष्क को दिशा निर्देश देते हैं और मस्तिष्क से ही चीज़ें जो होती हैं वो होना प्रारंभ कर देती हैं, क्योंकि मस्तिष्क के दिशा निर्देश के बिना शरीर में आप अपनी उंगली को भी हिला डुला नहीं सकते हैं। अब राहु जब मस्तिष्क में रहते हैं तो देखिए यहाँ पर हम दो चीज़ों की चर्चा करेंगे, राहु के निगेटिव स्वरूप की और राहु के पॉजिटिव स्वरूप की। देखिए कोई भी ग्रह हो, दोनों ही चीज़ें उसके पास होती हैं। क्या सौम्य व्यक्ति को क्रोध नहीं आता? क्या वो अपनी क्रोध का प्रदर्शन नहीं करता? या जो उग्र व्यक्ति है वह कभी कभी सौम्य नहीं होता? मतलब देखिए दोनों ही चीज़ें चलती हैं एक साथ में, एक ही व्यक्ति के विशेष के अंदर। लेकिन राहु और केतु का ये प्रभाव जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, शायद ही आज से पहले आपने सुना हो, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है चर्चा को पूरा देखा जाए। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। संभव है कि यह मात्र आपके लिए कुछ मिनट की वीडियो आपके ग्रहों के बारे में दृष्टिगोचर को ही बदल दे, क्योंकि अगर इसको आपने सही से समझ लिया तो ये मान लीजिए आप ये समझ सकेंगे कि आपके जीवन में नकारात्मकता क्यों फैली हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। कोई भी ग्रह जिसके पास अतिरिक्त दृष्टियां हैं वह देखिए 3 भावों को प्रभावित करता है, किंतु राहु हो या केतु ये मोस्टली आपके 6 भावों को प्रभावित करते हैं। और यदि वक्र, अगर इनके हम वक्र प्रभाव को देखें तो ये आपके समस्त 10 भावों को अपने अधीन ले लेते हैं। इसी तरीके से कहा जाता है कि अगर राहु मात्र अपनी निगेटिविटी को समेट ले तो समझ लीजिए जीवन आपका बहुत बुलंद हो जाए, एक आदर्श व्यक्तित्व के स्वामी आप बन जाए। किंतु स्थिति एकदम विपरीत है। मोस्टली क्या होता है, जिन लोगों के मस्तिष्क में एक तो देखिए रिक्तता रहती है, यानी कि उनके पास कोई ऐसा कार्य नहीं होता। और बहुत से लोग क्या होते हैं, किसी स्थान पर अगर पहुंच भी जाते हैं, मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि वो आसपास के लोगों के बारे में देखिए, मोस्टली राहु की जो निगेटिव चीज़ें हैं, दूसरों की निंदा करना, पीठ पीछे बुराई करना। कोई किसी पद पर आसीन है और आप उसको उसके पद से गिराकर स्वयं को उस स्थान पर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और कभी कभी यह निगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति उसका कोई उस चीज़ से सरोकार हो या ना हो, लेकिन फिर भी दूसरे को उसके पद से च्युत करने में लगा रहता है। वहीं दूसरी चीज़ क्या है, चीज़ें हमारे लिए निगेटिव और ज़्यादा हो जाती हैं जब हम व्यंग्य बाण, शब्दों के कटाक्ष दूसरों के ऊपर चलाते हैं। तो ये राहु क्या होता है, अपने निगेटिव स्वरूप को आपके ऊपर प्रभावी कर देते हैं। आपके ऑरा में जो राहु की ऊर्जा है वो निगेटिव हो जाती है, तो फलस्वरूप क्या होता है, जो ब्रह्मांड से आ रही ऊर्जा है तो वो उसको निगेटिव कन्वर्ट कर देता है और हमको निगेटिव प्रभाव मिलने लगते हैं। अब राहु के निगेटिव प्रभाव क्या है, किसी भी कार्य को आप करने जा रहे हैं उसमें बार बार अड़चन का पड़ना, आपके कार्य कभी बीच में डिस्ट्रॉय हो जाना और कभी पूर्णता पर पहुंचकर डिस्ट्रॉय हो जाना। देखिए बीच में जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसमें राहु का विशेष योगदान होता है, और जब पूर्णता पर डिस्ट्रॉय होते हैं उसमें केतु विशेष होते हैं। क्योंकि केतु आपको पहले से कोई अंदेशा नहीं देते, कोई शंका नहीं देते, कोई अड़चन नहीं देते। यदि बीच में अड़चन पड़ी हो और बाद में वो पूर्णता पर पहुंचकर समाप्त हुए हैं तो इसमें मोस्टली राहु का ही हाथ है। लेकिन एक भी अड़चन नहीं पड़ी और कार्य पूर्ण होकर आपका डिस्ट्रॉय हो गया, समझ लीजिए यहाँ पर केतु प्रधान है। क्योंकि केतु राहु से सदैव ही प्रबल रहते हैं, और जब ये सदैव ही प्रबल रहते हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकल कर आता है कि जीवन में राहु और केतु बहुत ही विशेष होते हैं। वही ये राहु जब पॉजिटिव होते हैं तो व्यक्ति क्या होता है कि वह देखिए उन परंपराओं को तोड़ने में, रूढ़िवादी परंपराओं को जिनकी वजह से समाज का या किसी व्यक्ति विशेष का कुछ नुकसान हो रहा हो, किसी की ज़िंदगी जटिल हो गई हो, ऐसी परंपराओं को तोड़ने के लिए कार्य करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का गठन करता है, या फिर वो अपने लक्ष्य के प्रति फोकस करता है, सबसे बुलंद स्तर पर वो पहुंचना चाहता है और अन्वेषण में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े खोजी होते हैं, बहुत बड़े समाज सुधारक होते हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मस्तिष्क को हमने किस दिशा में मोड़ा हुआ है, दूसरों के बारे में हम व्यंग्यवाण चला रहे हैं या अपने लक्ष्य को भेद रहे हैं। ये दोनों ही चीज़ें राहु की, जब व्यक्ति देखिए मोस्टली सबसे पहले तो हमको ओवर थिंकिंग का शिकार होने से बचना होगा। मोस्टली देखिए निगेटिव परिस्थितियां हर किसी व्यक्ति के साथ में चलती हैं, लेकिन यही निगेटिव परिस्थितियों को यदि हमें पॉजिटिविटी में बदलना हो तो सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करके हमको किसी हॉबी की ओर अग्रसर होना होगा। हॉबी देखिए हम में से हर व्यक्ति की, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं होगी जिस कार्य को वो बचपन से करना चाहता था और उसको उसके करने का मौका नहीं मिला। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, लैटिन सीखना चाहते हैं। मोस्टली यदि मैं मेरी बात करूं तो मैं फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना चाहती थी, हालांकि उसका समय कभी मिला ही नहीं। तो ऐसे ही देखिए हर किसी की एक
डिज़ायर होती हैं, उन डिज़ायर्स को आप सीखेंगे। जब आप मस्तिष्क को कुछ लर्न करने के लिए एक्टिवेट करते हैं तो ऐसी स्थिति में राहु कितने भी आपके खराब प्रभावी क्यों ना हो रहे हों, आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ जाएंगे। और मोस्टली इस समय पर यदि देखा जाए तो धन के 3 भाव, देखिए आपका ये धन भाव और ये व्यय भाव और ये अकूत धन का कुआं, ये 3 भाव राहु के अंडर हैं। आपका कार्य क्षेत्र राहु के अंडर है, आपका घर राहु के अंडर है, षष्ठ स्थान राहु के अंडर है। तो मोस्टली बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय पर आपके लिए प्रभाव है। अपनी स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हैं। आप किसी ऐसे कार्य को सीखने के, मोस्टली यदि आप कंप्यूटर में कमज़ोर हैं, कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो अपने माइंड को किसी दिशा, माइंड को जब आप दिशा दे देते हैं, यही खराब राहु आपके लिए वरदान बन जाते हैं, आपके जीवन को अच्छा करना प्रारंभ कर देते हैं। हर ग्रह की तो सकारात्मक धाराएं होती हैं और उन धाराओं पर चलकर हम अपने जीवन को बहुत अच्छे प्रभावों की ओर अग्रसर कर सकते हैं। वहीं यदि राहु से हमको और अधिक लाभ अच्छे उठाने हैं तो अपने कार्य से संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप ऑफिस में किसी स्किल्स को सीख सकते हैं। आजकल तो देखिए ये जो राहु की चीज़ है मोबाइल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मोस्टली देखिए ये वर्तमान समय है और ऐसे में आप स्किल्स को सीख सकते हैं, इससे किसी भी स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको राहु से और ज़्यादा लाभ उठाने हैं तो आपको इस दौरान कम से कम 24 घंटे में 3 घंटे के लिए आपको मोबाइल से इस प्रकार से दूरी बनानी है कि मोबाइल अस्तित्व में ही आपके लिए ना हो, ना आपके जेहन में हो, ना इसका कोई संदेश आप तक पहुँचे। मतलब मोबाइल से 3 घंटे के लिए इस तरीके से दूरी कि जिस समय मोबाइल ईजाद नहीं हुआ था उस समय के लोगों का जीवन था। तो इस तरीके से आपको कम से कम 3 घंटे के लिए दूरी बनाकर रखनी है मोबाइल से। फिर देखिएगा आप आपके जीवन में राहु के कितने अच्छे प्रभाव जागृत होकर आते हैं। मोस्टली आप मीन राशि के जातक हैं तो ऐसी स्थिति में मैं एक चीज़ आपके लिए मोबाइल से संबंधित क्लियर कर दूं कि आप जो हैं मोबाइल पर स्किल्स के बारे में कम सर्च करते हैं। आप इंटरटेनमेंट वीडियो, मोस्टली आप देखिए इंटरटेनमेंट वीडियोस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, गेम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपका मोबाइल चार्जिंग में 90% से नीचे